अस्सलाम वालेकुम। आई होप यूर ऑल वेल। हमने पंक्चुएशन स्टार्ट की हुई है और पंक्चुएशन हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हमने क्या स्टार्ट किया, फिगर्स ऑफ स्पीच। पहले हमने क्या किया था, वो की थी पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे ना, अब हम कह रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच की हमने भी कुछ की थी। कौन कौन सी की थी? एलिट्रेशन की थी, इमेजरी की थी और कौन सी की थी? मेटाफर की थी। ये हमने की हैं इसकी। अब जो नेक्स्ट वाली है ना, अब इसके आगे भी करेंगे। आज लास्ट लेक्चर है इसकी, बाकी 2 रह गई थी जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, मैं वही करवा रही हूँ। तो सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है और कुछ भी मिस नहीं करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो देखते हैं सबसे पहले जो कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है कि किसी जो बेजान चीज़ को ना ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देना, ह्यूमन की वो दे देना, क्वालिटीज़ उसमें शो कराना बेजान चीज़ के अंदर। उसको करेक्टरिस्टिक्स दे देना ह्यूमन की, इंसानों की, किसी बेजान चीज़ को, उसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। देखें, इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज़ गिवन ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़। वही बात है ना, कोई ऑब्जेक्ट और आइडिया क्या दिया जाता है? गिवन ह्यूमन, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई जो बेजान चीज़ है उसको ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ दे दी जाती हैं, उसको ह्यूमन से कंपेयर कर दिया जाता है, वो एक बेजान चीज़ होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि चाँद मुस्कुरा रहा है, लेकिन चाँद कौन सा मुस्कुराता है? हमने उसको, इंसान मुस्कुराता है ना, हमने उसको ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे दी हैं। तो ये क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन हो गया। ये एक पोइट जो होते हैं ना, उनकी ये दुनिया होती है, वो फैंटेसी की दुनिया में बातें करते हैं ना, तो ये उनके लिए उनकी लैंग्वेज होती है, पोइट्स की लैंग्वेज होती है। देखें एग्जांपल से देखें, द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डॉक। अब कैंडल डांस तो नहीं करती ना, तो ये क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन है। कैंडल को इंसान के साथ कंपेयर कर दिया, उसकी खूबी दे दिया है, किसकी? ह्यूमन की एट्रीब्यूट ह्यूमन के दे दिए हैं, किसको? कैंडल को। द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क। आगे, द सनफ्लावर नोडेड इन द विंड। देखिए, नोडेड होता है सर हिलाना। अब सनफ्लावर तो नहीं ना सर, अब सर हिलाता तो इंसान सर हिलाते हैं ना, तो नोट करते हैं, तो इसलिए अब इसमें भी पर्सोनिफिकेशन है। तो द सनफ्लावर नोडेड इन द विंड। आगे, अपॉर्चुनिटी वॉज नॉकिंग एट हर डोर। अब अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके दरवाज़े पे दस्तक देती है, कोई इंसान दस्तक देता है ना, लेकिन हमने उसको एक पर्सोनिफाई किया है, किससे? ह्यूमन की वो दी हैं, क्वालिटीज़ दे दी हैं एक बेजान चीज़ को, तो ये भी क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। आगे, दिस सन स्माइल्ड एंड चेस्ड अवे द एंग्री क्लाउड्स। अब जो सन है वो कभी मुस्कुराया है? चेस्ड छुपा है, अवे द एंग्री क्लाउड्स, जो बादल हैं, एंग्री क्लाउड्स। अब एंग्री क्लाउड्स भी होते हैं, कोई एंग्री तो इंसान होते हैं ना, तो इसलिए जो ह्यूमन की, इधर भी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए गए हैं, तो ये क्या है? पर्सोनिफिकेशन। आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? सिंपल होता है, बेजान चीज़ को ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे देना, उनकी करेक्टरिस्टिक्स उसमें बेजान चीज़ में शो कर देना, तो ये क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। आगे, सिमिली। सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस ये है, मैंने बताया था ना, मेटाफर में क्या होता था? मेटाफर में कंपैरिजन किया जाता है 2 चीज़ों में, लेकिन उनमें लाइक और एज़ यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन सिमिली में क्या होता है? इसमें लाइक और एज़ यूज़ होता है। जैसे देखें, अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइक और एज़ इज़ यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट आइडियाज़। 2 डिफरेंट आइडियाज़ में कंपैरिजन किया जाता है, दैट आर बेसिकली डिसिमिलर, जो बेसिकली डिसिमिलर होते हैं। क्या है? इस सिमिली में क्या यूज़ किया जाता है? लाइक और एज़ यूज़ किया जाता है, 2 डिफरेंट चीज़ों में किया जाता है कंपैरिजन। उसमें क्या होता है? उसमें जो है, क्या नाम है, मेटाफर में क्या था कि उसमें लाइक और एज़ यूज़ नहीं होता, उसमें वो चीज़ होती है उस तरह की जिसके साथ उसको कंपेयर किया जाता है, लेकिन इसमें क्या है? डिफरेंट चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है। इसमें हम कहते हैं उसकी तरह है ये चीज़, ये नहीं है कि वो उस तरह का है, वो मतलब हम तरह निकालते हैं ना, उसकी तरह
का है, लेकिन उसमें वो होता है रियल में, मेटाफर में। इसमें तरह का होता है, जैसा होता है, वर्ड यूज़ करते हैं ना, तरह का, जैसा। तो इसकी एग्जांपल से देखें, हर आइज ट्विंकल लाइक स्टार्स। क्या है कि हर आइज ट्विंकल लाइक स्टार्स। अब इसमें लाइक यूज़ किया ना कि उसकी आंखें चमकती हैं सितारों की तरह। हर आइज ट्विंकल लाइक स्टार्स। अब हमने लाइक शो करके हमने कहा उसकी तरह चमकती हैं। लाइक लिखा ना, अब हम अगर मेटाफर होता तो हमने लाइक यूज़ नहीं करना था। तो इससे हमें पता चलता है कि जब लाइक और एज यूज़ होता है तो वो क्या होता है, सिमिली। आगे, माई रिंग इज़ एज लाइट एज अ फेदर। फेदर क्या होता है, पंख होता है। तो उसकी जो रिंग है वो इतनी लाइट है जैसे फेदर होता है, इतनी हल्की है। उसको क्या, किससे, फेदर से कंपेयर किया। दो डिफरेंट चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है ना। अगर माई ब्रदर इज़ ब्रेव लाइक अ लॉयन, माई ब्रदर इज़ ब्रेव लाइक अ लॉयन, इसमें है माई ब्रदर इज़ ब्रेव लाइक अ लॉयन। अगर मेटाफर होता तो उसने कहा था माई ब्रदर इज़ अ लॉयन, वो मेरे कि वो शेर है मेरा भाई। लेकिन यहाँ क्या है, शेर की तरह है। माई ब्रदर इज़ ब्रेव लाइक अ लॉयन, लाइक हमने इसमें यूज़ कर दिया तो क्या होगा, ये सिमिली। आगे जैसे ही वॉक्स एज स्लो एज अ टॉर्टस। टॉर्टस कछुए की तरह वो क्या चलता है, स्लो। टॉर्टस, दो डिफरेंट चीज़ों में है ना। एज, इसमें भी एज यूज़ हुआ है, ये भी सिमिली है। आगे, शी इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स। किसकी तरह, लोमड़ी की तरह वो फरेब, क्या, चालाक है। शी इज़ एज कनिंग एज फॉक्स, तो इसमें भी एज यूज़ हुआ है तो ये भी सिमिली है। आगे, शी स्विम्स लाइक अ फिश। वो किसकी तरह स्विम करती है, फिश की तरह। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी समझ आ गई होगी। मेटाफर में क्या होता है, लाइक एज यूज़ नहीं होता, सिमिली में लाइक एज यूज़ होता है और दो डिफरेंट चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है। और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, इस कोई बेजान चीज़ के अंदर ह्यूमन की क्वालिटीज़ शो करना, उसको ह्यूमन की करेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स दे देना, क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। तो अब ये क्या नाम है इसका, फिगर्स ऑफ स्पीच भी कंप्लीट हो गए हैं हमारे। मेन मैंने इंपॉर्टेंट जो करवा दिए आपको। अब मैं नेक्स्ट सेशन के साथ आऊँगी, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको नेक्स्ट किसके बारे में चाहिए लेक्चर्स, आपको किसके लिए, किसकी ज़रूरत है जो, तो मैं इंशाल्लाह उस पर बनाऊँगी। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।